हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो आप लोग को स्वागत है मेरे आज के ब्लॉग में। और यहाँ पे हम लोग आ गए हैं। इस जगह का नाम है जॉर्ज एवरेस्ट। तो इससे पहले मुझे पता नहीं था कि क्या है, मुझे लगा कुछ चर्च होगा या कुछ ऐसा होगा। जब यहाँ पे पहुँचे तो मुझे तो सिर्फ जंगल जंगल दिख रहे थे और कुछ भी नहीं दिख रहा था। तो अन्नी यहाँ बोलता है, मम्मा यहाँ पे एवरेस्ट है, एवरेस्ट चढ़ना होता है, तो आप क्या चढ़ लोगी क्या? तो मैंने कहा पता नहीं कहाँ पे चढ़ना होगा कहाँ पे नहीं। हम लोग ऐसे ही ना गुपचुप कर रहे थे क्योंकि अरविंद आए नहीं थे, वो गाड़ी पार्क करने गए थे क्योंकि अंदर गाड़ी लगाने के 200 रुपये थे। तो मैंने कहा चलो आप बाहर ही लगा के आ जाओ। तो वो गाड़ी पार्क कर रहे थे। जब तक मैंने ईशू को बोला, क्योंकि यहाँ पे स्कूटी वाले भैया लोग बैठे हुए थे, मैंने कहा ईशू जा इनसे पूछ के आ कि यहाँ पे क्या चीज़ है घूमने की। इन्होंने बोला कि उसके लिए ऊपर जाना होता है, जो कि हम लोग लेके जाते हैं स्कूटी से पर पर्सन 100 रुपये है, जो कि 1 किलोमीटर लेके जाएंगे। 1 किलोमीटर के बाद आपको खुद से ही जाना पड़ेगा। तो मैंने कहा अच्छा ऊपर है जो कुछ है देखने का, तो हमें कुछ आइडिया नहीं था इस चीज़ का। यहाँ पे इतनी तेज़ हवा चल रही है ना, मैं क्या ही बताऊँ, बहुत ठंडी हवा है और मज़ा आ रहा है ऐसे तो। सब लोग ऐसे ज़्यादातर ना मेरे को ना आदमी ही दिख रहे हैं, लड़कियां हैं 2-4। क्या होता है? फुट चढ़ नहीं सकते, जाना पड़ेगा किससे? स्कूटी से, क्योंकि गाड़ी से जा सकते हैं पर बहुत लंबा जाम है। ओ स्कूटी लेके जाते हैं। अच्छा, अन्नी ने एक चीज़ और पता करा कि यहाँ पे स्कूटी रेंटेड मिल रही है, ऊपर जाने के लिए स्कूटी से ही जाते हैं। गाइस पता है अभी ना हमें बात करके पता चला कि यहाँ पे ना, मैं सोची थी हाँ क्या है जॉर्ज एवरेस्ट ऊपर 2 किलोमीटर है। वहाँ पे गाड़ी से पहले हमें किसी ने नहीं बताया, हमें लगा शायद इसी जगह घूमने का होगा। तो मैंने गाड़ी अरविंद को बोल दी कि ऊपर लगा दो। अब मुझे पता चल रहा है कि 2 किलोमीटर और आगे है। गाड़ी से जा तो सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा जाम मिलेगा, ट्रैफिक। तो यहाँ से लोग स्कूटी बाय करके जा रहे हैं, पर पर्सन 100 रुपये लेके जा रहे हैं। बट उसमें 1 किलोमीटर ही वो लोग लेके जाएंगे, 1 किलोमीटर पहले छोड़ देंगे क्योंकि वहाँ पे शायद कोई काम वगैरह चल रहा है इसलिए। तो पता नहीं हम लोग यहाँ घूमेंगे या नहीं, पता नहीं। अरविंद से जा रही हूँ, बात करती हूँ क्या कहती हैं, फिर आप लोगों को बताती हूँ मैं। और यहाँ पे ना चढ़ना उतरना, मतलब उतरना तो ईजी है, चढ़ना बहुत मुश्किल है। अब 2 किलोमीटर कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन चढ़ाई है ना, तो ये चीज़ है। गाड़ी पता ही नहीं चल रही अरविंद ने कहाँ लगाई है, बहुत ऊपर आ गई। मैं भी जाना होगा तो अपनी कार से जाएंगे, पूछते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना अरविंद आ गए थे, मैं उनसे बातें कर रही थी। बातें करते करते अरविंद ना यहाँ पे जो कोई छोटी मोटी शॉप थी उनसे बातें कर रहे थे कि ऊपर कैसे जाते हैं क्या करते हैं। तो उन लोगों ने बताया यहाँ पे कि ऊपर जाने के बाद भी ना हमें 200 लगेंगे पर पर्सन, अंदर कुछ एंट्री के तो वो भी हमें मालूम नहीं था। तो फिर हम लोगों ने और सोचने लगे कि पता नहीं ऊपर क्या होगा क्या नहीं, जाए या नहीं जाए, तो हमारा जाना ठीक रहेगा या नहीं। तो अरविंद देख सकते हो कि वहाँ पे खड़े होके बात कर रहे हैं। और यहाँ पे ना जो मैं अभी पहले शूट कर रही थी, कोई बोल रहा था यहाँ पे फ़ोटो शूट, मतलब फिल्म की भी शूटिंग वूटिंग होती है, तो ऐसा कुछ चल रहा था। और ईशू को मैंने भेजा था कि जाके पानी लेके आ, तो वो पानी लेके आ रहा है। उसके बाद ना हम लोग वहाँ पे बैठ के सोच रहे थे जाए या ना जाए। तभी ना एकदम से अंधेरा हो जाता है और बारिश होने लगती है। तो हम लोग अपनी गाड़ी में बैठते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। हम लोग ऊपर नहीं जाते, डर के मारे कि कहीं ऊपर गए तो हम कहीं फंस ना जाए, इसलिए हम वहाँ से निकल जाते हैं। सो हे गाइस, हम लोग ना वहाँ से निकले हैं और ऐसे निकले ना, अरे बारिश स्टार्ट होगी। जैसी गाड़ी में बैठे हैं ना, इतनी झमाझम बारिश, और अभी कंटिन्यू हम गाड़ी में ही बैठे हैं, चला ही रहे हैं और बारिश हो ही जा रही है, बंद नहीं हो रही है इतनी देर से। और हमें गाड़ी में पेट्रोल डलवाना है। यहाँ पे ये बड़ी दिक्कत है कि पेट्रोल पंप नहीं है आसपास। फिर से हमें पेट्रोल डलवाने के लिए कैंपटी जाना पड़ रहा है, जहाँ से कल हम वापस आए हैं। उधर की साइड में ही है पेट्रोल पंप और इधर आसपास कहीं भी नहीं है। जितने का हम पेट्रोल डलवाएंगे नहीं, उतने का पेट्रोल पहले फूकना होगा जाने में पेट्रोल। फिर उधर से आ रहे हैं ना, तो इतना जैम है ना कि क्या ही बताएं, बहुत ज़्यादा है। और हमें कैंपटी में ही मिलेगा, मतलब मसूरी में पेट्रोल पंप ही नहीं है। ये सोच के देखो, नहीं तो देहरादून में हमें सीएनजी मिलेगी। सीएनजी तो इधर है ही नहीं, सीएनजी तो हमें वहाँ पे भी नहीं मिली। क्या बोलते हैं, कौन सी जगह थी मैं भी भूल जाती, डुनॉल्टी जो भी है। तो वहाँ पे था ही नहीं, हमने सोचा पेट्रोल तो मिल ही जाएगा, कैंपटी वगैरह होती भी आए, क्योंकि पेट्रोल था अच्छा खासा।
अब रात को जाम में इतना फंस गया, हमारी गाड़ी भी नहीं बंद कर सकते थे क्योंकि गाड़ी में भी प्रॉब्लम आ रही है बंद करने पे, तो हमारा फूक गया। और अभी सोचो डलवा लेंगे, लेकिन अभी ऐसा हो रहा है कि पूछो मत। हाँ, और बाहर का व्यूज़ मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ, इतना प्यारा आ रहा है ना, इतना बारिश में मज़ा आ रहा है। ड्राइव करने वाले को भी मज़ा आ रहा है और हमें घूमने वाले को भी मज़ा आ रहा है। तो चलते हैं अभी कि पेट्रोल वगैरह डलवाते हैं और क्या ही करें। और ना कंटिन्यू ये चलाना पड़ रहा है वाइपर, क्योंकि बारिश भी हो रही है। बारिश कम हो गई ना अब। और जब हम लोग पेट्रोल डलवा के वो कैंपटी से निकले हैं ना मसूरी आने के लिए, तो यहाँ पे ये देख सकते हो कैसा हो गया, पूरा धुंध छा गया है, कुछ दिख नहीं रहा है आगे का। जो बाइक वाले हैं वो बेचारे कैसे ही जा रहे होंगे, कुछ तो रेनकोट वगैरह पहन के जा रहे हैं। कुछ ऐसा सा मौसम हो गया, अंधेरा सा। और यहाँ पे अरविंद को देख सकते हो कि मस्त, उन्हें तो मज़ा आ रहा है गाड़ी चलाने में। और उनका भी ये फर्स्ट टाइम है कि भाई पहाड़ों में गाड़ी चलाना, तो थोड़ा सा डर तो मुझे लग रहा था, लेकिन शायद अरविंद को नहीं है। वो इतने वो कंफर्टेबल रहते हैं ना कि हम लोग को डर नहीं लगता, लेकिन मैं कई बार जाने से पहले सोचती हूँ। बट यहाँ पे हम लोग इंजॉय करते हुए जा रहे थे। तो हम लोग अब सीधा ही जाएंगे मॉल रोड, क्योंकि हमें और कहीं नहीं घूमना, क्योंकि हमारा मसूरी जाते जाते ना अंधेरा हो जाएगा। क्योंकि 17 किलोमीटर हम लोग पीछे आए थे, फिर 17 किलोमीटर जाएंगे और मुश्किल से 1 घंटे का रास्ता होगा, लेकिन हमें ज़्यादा ही टाइम लग जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा जैम होता है मसूरी जाते वक्त। तो बस हम लोग वहाँ जा रहे हैं और उसके बाद हम लोग अभी इतनी धूल दिखी थी कि कुछ मत। और अभी यहाँ पे छोटी सी हमको दुकान दिखी, तो बारिश का मौसम है तो हमने सोचा चलो चाय तो पी ले। तो चाय के लिए हम लोग यहाँ पे उतरे, बहुत छोटी सी दुकान है। और वैसे मेरा मन था गाड़ी में, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ थी, लेकिन अभी बारिश कम हो गई तो हम लोग बाहर निकल गए। और मैं बाहर आ गई, मैंने देखो यहाँ की पत्थरें देखो, चट्टाने, मैंने बोला ड्रामा सा लगता है। इस साइड देखो धुंध है, इस साइड, एक सेकेंड, ये देख ऐसी धुंध थी ऐसी। अभी हम इधर से आए हैं ना तो कुछ भी नहीं दिख रहा था, और इधर देखो साफ़ है। यही मुझे समझ में नहीं आ रहा कि धुंध था अभी कैसे साफ़ हो गई, लेकिन इस साइड है, इधर देखो कुछ नहीं दिख रहा है ना, ये पूरा धुंध है। इधर तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, हम लोग इधर से थे और इधर पूरा साफ़ है। और यहाँ पे हम लोग आ गए थे मॉल रोड। तो यहाँ पे ना, जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि यहाँ पे पार्किंग की बिल्कुल भी जगह नहीं मिलती है। तो अरविंद हम लोग को यहाँ पे उतार के और वो चले गए थे गाड़ी पार्क करने। तो वो पता नहीं कहाँ पे करके आएंगे, क्योंकि आसपास तो बिल्कुल भी नहीं था जगह की गाड़ी लगा सके। और मैं, ईशू और अन्नी यहाँ पे उतर गए थे और हम लोग मार्केट देखने लग गए थे। पहले तो हम लोगों ने पूरा मार्केट देखा कि कैसा लगता है, क्या चीज़ें हैं। तो मेरे को ज़्यादा कुछ अलग तो नहीं लगा, थोड़ा बहुत था कुछ। तो यहाँ पे नॉर्मली रिक्शा देखो बहुत अलग तरीके का था, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा है एक ही रिक्शा घूम रहा हो जगह। तो जो लोग नहीं चल पाते हैं वो लोग रिक्शे से भी यहाँ पे मतलब मार्केट में घूम सकते हैं, कुछ ऐसा है। तो हम लोग चलते चलते ना काफ़ी चीज़ें हम लोग देख रहे थे कि मतलब कपड़े वगैरह क्या अच्छे लग रहे क्या नहीं। तो अभी तो हमने इसका प्राइस वगैरह नहीं पूछा, जब तक हम लोग पूरा लास्ट तक हम लोग चले गए। थोड़ा बहुत हमने फ़ोटोशूट वगैरह करा, मतलब देखा। उसके बाद जब हम लोग उधर से वापस आने लगे तो बच्चों को ये हो रहा मम्मा कुछ ले भी नहीं रही है। मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मैंने एक आधा शॉप से कुछ पूछा, मुझे कुछ पसंद नहीं आया। और यहाँ पे हम ऊपर थे, ये छोटी सी मार्केट नीचे लगी थी, इसमें भी मैं गई थी नीचे, लेकिन इसके ये सबसे लास्ट था जहाँ तक मैं आई थी। उसके बाद यहाँ से मैं रिटर्न हुई हूँ। उसके बाद हम लोग चलते हुए कहीं गए, तो फिर बच्चों ने बोला कि मम्मा कुछ खिला दो अब। तो हम लोगों ने खाया हुआ पता है कब का था, जब वो लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा था जब हम लोग कंपनी गार्डन गए थे और हम लोगों ने दोपहर में कुछ खाया था, पूरा रात का टाइम हो गया था। तो मैंने कहा बच्चों को कि अभी तुम लोग को कुछ खाना है तो खा लो। तो यहाँ पे हम लोग आ गए थे, तो बच्चों को ना मोमोज़ वगैरह दिखता है, और ईशू का मन था कि जो नॉनवेज वाला मोमोज़ वगैरह होता है वो खाना है। तो ये देख सकते हो, जो मैंने बोला ना कि मैं नीचे आई थी, तो ये आई थी, मुझे कुछ ज़्यादा खास अच्छा लगा नहीं, तो मैं यहाँ से निकल जाती हूँ। और यहाँ पे मोमोज़ खाने के लिए हम लोग आ गए थे। तो ठंड इतनी ज़्यादा लग रही थी ना, मैं आप लोग को क्या बताऊँ। गाड़ी से ना मैंने एक स्टॉल ले लिया था जो अन्नी ओढ़ा हुआ है, और ये ईशू ने ओढ़ रखा था। तो ईशू दे नहीं रहा था अन्नी को, मैंने अपना दे दिया, फिर ईशू का मैंने छीन लिया कि भाई बहुत ज़्यादा ठंडी हवा थी इस टाइम।
और यहाँ पे हम लोगों ने मोमोज़ लिया। मैंने तो वेज ही लिया था और ईशू ने अन्य ने नॉनवेज लिया था। तो मेरा ये वाला मोमोज़ ईशू बनवा के लेके आए थे, कुछ अलग मोमोज़ था काफ़ी टेस्टी। यहाँ पे अरविंद भी आ गए थे, उन्होंने भी टेस्ट करा और बहुत ही गर्म था। उसके बाद हम लोग खा पी के निकले। तो ये कोई मेन पॉइंट सा है जब स्टार्टिंग में ही आते हैं तो मॉल रोड का। तो यहाँ पे भी हम लोग थोड़ा सा घूमे हैं और देखिए बच्चों को ये लग रहा मम्मा आप यहाँ पे आए कुछ लिया ही नहीं। तो मुझे ना कुछ समझ में नहीं आया। कपड़े वगैरह के लिए हमने पूछा, वो भी इतना कॉस्टली था। मैंने कहा यार ये सब चीज़ें दिल्ली में ही मिल जाएंगी। तो यहाँ से ना बच्चों ने ही लिया, कुछ की चेन वगैरह लिया था अपने दोस्त के लिए, अपने फ्रेंड के लिए, अपने लिए। तो बच्चों ने ही लिया। मैंने भी अरविंद के लिए की चेन ले लिया था। और तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ से अलग क्या दिखता है, अलग क्या लूँ, तो वो नहीं समझा। यहाँ पे लोग खड़े थे, मौसम का मज़ा ले रहे थे और कुछ नहीं। मसूरी में ना ट्रैफिक का और मतलब बहुत ज़्यादा दिल्ली जैसा ना हाल था यहाँ पे। तो वो मुझे ना यहाँ पे ना वो वाली वाइब नहीं आई कि सुकून वाली। तो यहाँ पे ना मसूरी में ना बहुत ज़्यादा क्राउड और बहुत ज़्यादा दौड़ भाग वाला लाइफ मुझे लगा। सबसे ज़्यादा मुझे धनौल्टी में लगा सुकून वाली लाइफ। तो यहाँ पे हम लोग खड़े थे। उसके बाद ना सबको ये हुआ कि हम लोग अब यहाँ से निकलते हैं। खाना खाने का किसी का भी मन नहीं था कि अभी हम लोग नहीं खाएंगे। और अन्नी ने भी मना कर दिया था कि पापा चलो किसी ढाबे पे खाएंगे और अभी भूख नहीं है बिल्कुल भी। और मेरा भी मन वो हो गया था। मैंने कहा चलो अब रुकने का कोई मतलब नहीं बनता।